नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, आप सभी लोगों के बीच में एक ऐसी ही जानकारी लेकर के मैं प्रस्तुत हुआ हूं, जो कि आप सभी लोग अनेकानेक कष्टों से परेशान रहते हैं, अनेकानेक दुख से, भय से पीड़ित रहते हैं। जितने भी सनातनीय लोग हैं, पूजा पाठ, कर्म, सनातन धर्म की जो पद्धतियां होती हैं उनका अनुसरण करता भूल जाते हैं। व्यथित चिंताओं से परेशान रहते हैं, जिनका कोई भी कारण नहीं होता है। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता, बिना कार्य का कोई कारण नहीं होता है। तो हमेशा कारण क्या है उसका हमें चिंतन करना चाहिए। परमात्मा की भक्ति ना करना ये सबसे बड़ा कारण होता है। क्योंकि हम परमात्मा की भक्ति करना भूल जाते हैं। जिनकी कृपा से हमें मनुष्य जीवन मिला है, सत्कर्म करने के लिए, भजन करने के लिए, कीर्तन करने के लिए, हम सभी लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह की माया में भटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सृष्टि का नियम है। लेकिन हमें गुरु के दिए गए उन शिक्षाओं को, उन दीक्षा के उन मंत्रों को कभी भी हमें व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। गुरु हमेशा हमें सद्मार्ग की तरफ प्रेरित करते हैं, सद्मार्ग की तरफ हमें चलने के लिए शिक्षा देते हैं। परमात्मा की भक्ति के लिए, माता पिता के आचरण के लिए, उनका अभिवंदन के लिए हमेशा हमें ऐसी शिक्षा देते हैं। अगर हम उन्हीं शिक्षाओं को अपना आधार मान के, अपना कर्तव्य मान के अगर हम उस पथ पे चलते हैं तो कभी भी हमें किसी भी चीज की परेशानी नहीं होगी। हमेशा उन्नति की प्राप्ति होगी अगर हम उनके दिए गए उन वचनों का अनुसरण करेंगे। तो इसी बीच में हम सभी लोग अपने घर में पूजन पाठ तो करते ही हैं, धूप दीप जला देते हैं, नैवेद्य लगा देते हैं, परमात्मा के सामने हाथ जोड़ लेते हैं, ये सब लोग करते हैं। क्या इससे परमात्मा खुश होते हैं? आपको उन शक्तियों का आभास होता है जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं? उस ऊर्जा का आपको कभी आभास होता है जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं? कहां से होगा? उसके लिए हमेशा हमारा मन, हमारी वाणी, हमारा भाव, हमारा शरीर पवित्र होना चाहिए। हम मांगने नहीं जा रहे हैं, हम देने जा रहे हैं। अब कहेंगे आप, हम भला क्या दे सकते हैं परमात्मा को? परमात्मा सिर्फ भक्त के भाव के प्रिय हैं, ना कि किसी वस्तु के, ना कि किसी पदार्थ के। तो हमेशा आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। आपको हमेशा अपने घर में ग्रहों की पूजा करनी चाहिए। सदैव आप खुशहाली से भरपूर रहेंगे। तो वह कौन कौन से ग्रह हैं? वह ग्रह ये हैं जिनको कहा गया है नवग्रह देवता, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। ये 9 ग्रह जो होते हैं इनका हमेशा अपने घर में पूजा करनी चाहिए। हाथ में थोड़ा सा अक्षत लेकर के अपने उल्टे हाथ में रखना है और सीधे हाथ से थोड़ा थोड़ा सा चढ़ाना है। आपको मंत्र नहीं याद है, नहीं स्मरण है, नहीं पता है तो आप नाम से भी कर सकते हैं। ओम सूर्याय नमः, ओम चंद्रमशये नमः, ओम बुद्धाय नमः। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ये करना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। कठिन यह है आपके भाव को परमात्मा की भक्ति में लीन होना। ये सबसे बड़ा कष्ट है। जब आप इस कष्ट से उबरेंगे तभी आप परमात्मा की भक्ति में अपना मन लगा सकते हैं। तभी उस भक्ति से आपका चित्त परमात्मा के चरणों में लगेगा और फिर आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो आप सभी को इसी प्रकार परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, उनका अभिवादन करना चाहिए, माता पिता के चरणों को स्पर्श करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। परंतु
गुरु की शिक्षा को कभी व्यर्थ मत जाने दें। हमेशा गुरु भगवान के स्वरूप में होते हैं और हमेशा गुरु का ध्यान करना चाहिए पूजन पाठ में, और हमेशा मंत्रों के द्वारा हाथ में पुष्प लेकर के फिर आप गुरु के आशीर्वाद को प्राप्त करें। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। फिर ऐसी ही जानकारी के साथ मैं पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए श्री राधे, नमस्कार, हर हर महादेव।